हिसार के बहुचर्चित एसबीआई बैंक में क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? ये सवाल आज बैंक के खाता धारक कर रहे हैं। दरअसल एसबीआई बैंक अधिकारियों ने मात्र कुछ पैसे बचाने के लिए कंपनी के अधिकारियों की बजाय स्थानीय कर्मचारी से लॉकर रिपेयर करवाया और रिपेयर करने वाले ने लॉकर से करीब 70 तोले सोना और 3 डायमंड की सेट चोरी करके आराम से रफू चक्कर हो गया। इसी संगीन आरोप में हिसार पुलिस की वाहन चोरी निरोधक टीम ने एमसी कॉलोनी हिसार निवासी 60 वर्षीय आरोपी कृष्ण सोनी को गिरफ्तार किया है। इसी की जानकारी डीएसपी कप्तान सिंह ने पत्रकार परिषद में दी। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में बैंक कर्मियों की भी लापरवाही सामने आई है। आरोपी को बैंक मैनेजर ने लॉकर रिपेयरिंग के लिए मास्टर की सहित अन्य चाबियां भी दे दी थी। आरोपी कृष्ण सोनी बैंक के लॉकर रूम में अकेला 3 से 4 दिन तक काम करता रहा। इस दौरान किसी भी बैंक कर्मचारी ने न ही निगरानी की और न ही आते जाते समय किसी ने उसकी तलाशी ली। कप्तान सिंह ने आगे कहा कि आरोपी से आगामी पूछताछ जारी है। आरोपी को आज पेश अदालत कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और अगर इस मामले में बैंक अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत पाई जाती है तो उनकी भी जांच के साथ गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हिसार पुलिस की वाहन चोरी निरोधक पुलिस टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेलवे रोड हिसार शाखा के लॉकर से करीब 70 तोले सोना व डायमंड के आभूषण चोरी मामले के मुख्य आरोपी एमसी कॉलोनी हिसार निवासी कृष्ण सोनी मोहनलाल सोनी उम्र करीब 60 वर्ष को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम हुआ कि दिनांक 30/12/2022 को आशा रानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेलवे रोड शाखा के बैंक लॉकर से सोने व डायमंड के आभूषण चोरी होने बारे शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड हिसार में अपना लॉकर नंबर 318 लिया हुआ है, जिसमें करीब 70 तोले सोना व 3 डायमंड के सेट रखे हुए थे। जब वह इससे पहले वो 11/12/2022 को बैंक लॉकर में अपने जेवरात रखने के लिए गई थी और उसके सभी जेवरात उसमें ठीक ठाक थे। उसके बाद वो 30/12/22 को अपने जेवरात निकालने के लिए गई तो लॉकर में उसके जेवरात नहीं मिले, जिसकी शिकायत उसने बैंक प्रबंधन को की थी। और उसके बाद 31/12/2022 को एसटीएम थाना में इसके बारे में शिकायत की थी, जिस पर एफआईआर नंबर 1215 दिनांक 31/12/2022 अंडर सेक्शन 380 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक सिंह ने अपनी टीम के साथ आरोपी कृष्ण सोनी को राउंड अप किया है, जो कि कक्षा 7 तक पढ़ा हुआ है और 20 से 25 वर्षों से वह बैंक लॉकर रिपेयरिंग का काम लीगल तौर पर व इलीगल तौर पर भी करता आ रहा है। कृष्ण सोनी इससे पहले काफी बैंकों में मैनेजरों द्वारा बुलाने पर बैंक लॉकर की रिपेयर करता रहा है और मैनेजर साहब द्वारा उसको बैंक में कुछ लॉकर को रिपेयर करने के लिए पहले बुलाया गया था और उसको मास्टर की समेत करीब 20 से 25 चाबियां दे दी थी, जो सभी लॉकर को चाबियां लगाकर खोलने के लिए चेक कर रहा था। तो 318 नंबर लॉकर है, उसमें चाबी लग गई थी और उसने उसके अंदर रखे हुए सोने व डायमंड के आभूषण चुरा लिए थे। इस मामले में बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। प्रारंभिक जांच से पाया गया कि बैंक कर्मचारियों ने लॉकर रिपेयरिंग के लिए बैंक में बुलाया था और मास्टर उसको चाबी दे दी और जो कि नियम के अनुसार उसकी एंट्री रजिस्टर में करनी चाहिए थी और उसके साथ बैंक का कर्मचारी भी होना चाहिए था। तो बैंक कर्मचारियों ने उसको चाबी देकर लॉकर चेक करने के लिए दे दिए और इसका मौका उठाकर उसने बैंक लॉकर से ये आभूषण चोरी कर लिए थे। कृष्ण सोनी लॉकर रिपेयरिंग के कार्य में एक्सपर्ट है और उसने लॉकर निर्माण कंपनी में भी काम किया हुआ है और लंबे समय से लॉकर रिपेयर का काम करता हुआ आ रहा है, जिसने चोरी की
वारदात को कबूल किया है और इसको आभूषणों को दिल्ली व अपने रिश्तेदारों के पास रखने में बताया है, जिसको कोर्ट में पेश करके उसका आज रिमांड हासिल किया जाकर जेवरात की रिकवरी की जाएगी और आरोपी से अन्य वारदातों बारे में भी पूछताछ की जाएगी। तो क्या बैंक प्रशासन प्रबंधन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा सर इस मामले में? हाँ, इस बारे में हमारी जांच चल रही है। जिस भी अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत व लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि लापरवाही तो है ही, उसके साथ कोई आदमी नहीं भेजा जो निगरानी होनी चाहिए थी उसकी। हाँ, उसमें भी जिस जिस अधिकारी की भी लापरवाही जो होगी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा जो बैंक से सीसीटीवी फुटेज के लिए डीवीआर थी, उनको भी रिकवरी के लिए भेजा गया है। उसके आने के बाद भी वो भी उससे हासिल किए जाएंगे फुटेज। सर पहले भी कभी इसने किसी वारदात को ऐसे अंजाम दिया है? अभी इससे पूछताछ जारी है और अब पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जाएगी। ये उन्होंने खोला तब गए तब पता चला, वारदात कब की है ये? इसके बारे में जो डेट है उसका भी हमें जो सीसीटीवी फुटेज हैं, क्योंकि बैंक प्रबंधन द्वारा इसकी कोई एंट्री वहाँ पर रजिस्टर में नहीं की जानी पाई गई है अब तक की तफ्तीश से, और जो फुटेज है उसको रिकवरी के लिए भेजा हुआ है डीवीआर को। उससे आने के पास को टाइम और डेट भी निश्चित हो जाएगी। ये चाबी बैंक प्रबंधन ने मैनेजर ने दी है सर? जो बैंक के कुछ लॉकर हैं उनकी चाबियों में आपस में मिल गई थी और लॉकर कुछ खराब थे, तो बैंक प्रबंधन ने उसको मास्टर की के साथ जो अन्य उनके पास कुछ चाबियां थी वो भी रिपेयर के लिए उसको सौंप दी। 20-25 चाबियां दी गई थी। जो ये लगाकर चेक कर रहा था तो 318 नंबर जो लॉकर है उसकी चाबी लग गई और इसने उसमें रखा हुआ जो सामान अपना जो रिपेयर के लिए जो बैग लेकर गया था, जिसमें बैंक इसके लॉकर रिपेयर के औजार थे, उसके अंदर छिपा लिया और लेकर वहां से चुपचाप निकल गया। तो ये बता रहे थे सर कि एक मास्टर की प्रबंधन के पास रहती है, मैनेजर के पास, और एक दूसरी कस्टमर के पास रहती है, उपभोक्ता के पास। दोनों चाबी लगती है तब लॉकर खुलता है, तो एक चाबी से कैसे लॉकर खुल सकता है सर? जो मास्टर की है बैंक प्रबंधन ने लापरवाही करते हुए उसके हैंड ओवर कर दी, भाई आप जो ये लॉकर जो खराब हैं जिनमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है उसको लगा के आप रिपेयर कीजिए, कि उसके बगैर वे नहीं खुलने देंगे। तो और इसके अलावा 20-25 अन्य चाबियां भी उनके पास रखी हुई थी, जिनमें से एक चाबी इस लॉकर में लग गई। तो जो लोग अब तक की तफ्तीश से ये आया है। वो लोग तो खराब था जो 318 नंबर बता रहे हो आप? नहीं, वो लॉकर ठीक था, तो उस सभी को लगा लगा कर देख रहा था, तो ये चाबी उसके अंदर लग गई। दो एविडेंस है ना, चाबियां मिक्स हो गई थी आपस में, तो ढूंढने भी तो थी, इस चक्कर में ही वो लगा। वो सारे लगा के चेक कर मिक्स हो रही है इसमें आता। यहाँ पर ये यही आया कि 20-25 और चाबियां मिक्स हो गई थी, तो उनमें से एक चाबी जो इसे पहले पता चला था कि इस लॉकर को पहले भी रिपेयर किया जा चुका है।